दर्द की दास्तान पार्ट 2। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि अंगद स्कूल खुलने से पहले ही विभूति की दुकान पर पहुंच जाता है उसी लड़की के बारे में सब कुछ जानने। अब आगे। विभूति, अरे मास्टर जी बैठिए बैठिए, चाय के साथ बिस्कुट भी दे दूँ ना? अंगद, हाँ दे दो। वैसे कितनी सुबह दुकान खोल लेते हो? विभूति, 5 बजे। वो क्या है ना, रास्ते के किनारे पर दुकान है, आते जाते राहगीर रुककर यहाँ चाय पीते हैं। वैसे हमारी उन राहगीरों से ही असली आमदनी है, वरना इस छोटे से कस्बे में कितने ही लोग हैं और वो कितने ही चाय पीने आते हैं हमारी दुकान पर। अंगद, वैसे विभूति आज मेरे यहाँ जल्दी आने की एक और वजह भी है। विभूति, देखिए मास्टर जी, आप इस कस्बे में यहाँ के बच्चों को पढ़ाने आए हैं तो सिर्फ उसी से मतलब रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बेकार के लफड़ों में पढ़कर मैं नहीं चाहता इतने दिनों के बाद इस कस्बे में एक मास्टर आया है वो भी चला जाए। क्यों सुरैया की वजह से अपना और हमारा काम बिगाड़ना चाहते हैं? जब पूरा कस्बा इस बात के लिए कुछ ना कर पाया तो हम और आप क्या ही कर लेंगे? अंगद, विभूति, मैं कुछ करने की बात तो सोच भी नहीं रहा। मैं भी अब इस कस्बे का हिस्सा हूँ तो उस हिसाब से मुझे भी यहाँ के सभी लोगों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। यहाँ रहते रहते आज नहीं तो कल मुझे ये सब तो पता चलेगा ही, बस इसलिए। विभूति, तो फिर उस समय का ही इंतज़ार कीजिए मास्टर जी। इस समय और ना किसी भी समय आप हमसे कुछ जानने की उम्मीद मत कीजिएगा, काहे कि हमको अपनी ज़िंदगी में कोई बवाल नहीं चाहिए। अंगद अब समझ चुका था कि विभूति उसे कुछ भी नहीं बताएगा, पर अब उसका उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ जाती है और वो उसे जानकर ही रहेगा, इस सोच के साथ वहाँ से चला जाता है। चलो कम से कम उस लड़की का नाम तो पता चला। अंगद यही सोचते हुए स्कूल की ओर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में सुरैया को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया तो वो उसी के पास चला गया। पहली बार जब अंगद उससे मिला था वो शायद भीड़ की वजह से ध्यान नहीं दे पाया, पर आज एकांत में अंगद सुरैया को देखकर हैरानी हो गया, क्योंकि वो गर्भवती थी। अंगद यही सोचकर अचंभित था और उससे कहता है, अरे सुरैया, स्कूल नहीं जाना? सुरैया, स्कूल? पर मुझे वहाँ सभी मारेंगे। अंगद, कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ ना। सुरैया, कौन हो तुम? मैं तुम्हारे स्कूल का मास्टर जी, उसी दिन तो मिला था, अंगद ने कहा। सुरैया, मास्टर जी? अंगद, चलो मेरे साथ। सुरैया, आप मुझे अ से अनार आ से आम पढ़ाएंगे? अंगद, हाँ। सुरैया, पर मास्टर जी आप मुझे सज़ा देने उस टूटे कमरे में मत ले जाना। अंगद, क्या? कौन सा टूटा कमरा? सुरैया चुप होकर फिर पत्थरों से खेलने लगती है। अंगद उससे पूछता है, कौन सा टूटा कमरा? सुरैया, अ से अनार आ से आम, तो कहो भैया इसके दोगे कितने दाम? अंगद उसे लेकर स्कूल पहुंच जाता है। अंगद, देखो बच्चों, आज से सुरैया भी इसी कक्षा में बैठेगी। कोई भी उसे नहीं छेड़ेगा, ना ही उसका मजाक उड़ाएगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ मुझे दिख गया तो उसे सज़ा मिलेगी। सुरैया सज़ा का नाम सुनकर घबरा कर खड़ी हो जाती है और ना ना, सज़ा नहीं, सज़ा नहीं कहते हुए कक्षा से निकलकर भाग जाती है। अंगद उसे कितनी आवाज़ें देता है पर वो नहीं आती। इतने में एक बच्चा आकर कहता है, मास्टर जी, वो पगली नहीं आएगी, सज़ा के नाम पर वो ऐसे ही भाग जाती है। अंगद वापस कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगता है। स्कूल से जब वो घर वापस जा रहा होता हो तब वो विभूति की दुकान पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है, पर वो विभूति से ना तो चाय मांगता है और ना ही उससे कोई बात करता है। विभूति थोड़ी देर उसे तकने के बाद उसके पास आकर उसे एक कप चाय देकर कहता है, मास्टर जी क्या हुआ, हमसे गुस्सा हो क्या? अंगद, अरे नहीं नहीं, वो तो मैं कुछ सोच रहा था। विभूति, क्या सोच रहे थे मास्टर जी? यही कि सुरैया क्यों सज़ा के नाम सुनकर कक्षा से भाग गई? अंगद हैरानी से, पर तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? मैं यही सोच रहा हूँ। विभूति, भोला ने बताया। अंगद, भोला? विभूति, हाँ, हमरे भाई का बेटा जो आपकी कक्षा में था, पर हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आप उस लड़की के बारे में इतना काहे सोच रहे हैं। अंगद, अब तुम लोग मुझे इस कस्बे का हिस्सा समझो या ना समझो, पर मैं इसे अब अपने परिवार की तरह समझने लगा हूँ, और जब परिवार का कोई सदस्य दर्द में हो तो मन का अशांत होना तो स्वाभाविक है। विभूति, देखिए मास्टर जी, आप जानना ही चाहते हैं तो हम आपको बताने को तैयार हैं, पर आपको हमसे एक ही वादा चाहिए। सुरैया की सारी कहानी जानने के बाद आप भी हमारी तरह चुप रहेंगे, और जो कभी आपने किसी को बताया या कोई सवाल उठे तो मेरा नाम तो उसमें बिल्कुल भी ना होगा। अंगद, देखो विभूति, तुम्हारा नाम मरते दम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा, ये वादा है मेरा,
पर सुरैया की पूरी कहानी जानने के बाद मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी इस पर तुम अपना फैसला कैसे थोप सकते हो? वो तो जानने के बाद जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। विभूति, बस मास्टर जी, इसी वजह से तो मैं और भी कहना नहीं चाहता, वरना हमारी जान के साथ साथ आपकी जान पर भी आफत आ जाएगी। अंगद, ऐसी कौन सी बात है जो कि जान पर भी बन सकती है? अब और पहेली मत बुझाओ, मुझे पूरी कहानी बताओ। विभूति, आप जिस स्कूल के मास्टर जी बनकर आए हैं उसी स्कूल के चपरासी थे सुरैया के पिता। सुरैया की माँ तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। बस सुरैया की दादी, सुरैया और उसके पिता ही उसके परिवार में। बचपन से सुरैया बहुत होनहार थी। उसके पिता माखनलाल सुरैया को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने के सपने देखता था। क्योंकि सुरैया बिन माँ की बच्ची थी, माखनलाल उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था और इसलिए माखनलाल इस कस्बे के लोगों की बातों से अलग चलता था। हमने उसे कितना समझाया कि सुरैया बड़ी हो गई है, उसे ब्याह दे, पर नहीं, उसे तो अपनी ही चलानी थी। अंगद, उस वक्त सुरैया की उम्र कितनी है और ये घटना कब की है? विभूति, ये घटना 1 साल पहले की है और तब सुरैया की उम्र 15 रही होगी। अंगद हैरान होकर, 15? तो तुम्हारे हिसाब से ये उम्र शादी के लिए सही है? अरे वो एक बच्ची है, उसके पिता ने बिल्कुल सही किया था। कम से कम पूरे कस्बे में कोई तो था अक्लमंद। विभूति, क्या खाक अक्लमंद? असल में अक्लमंदी तो तब होती जब वो परिस्थिति को समझकर हमारी बात मानता, तो शायद आज वो भी जिंदा होता और सुरैया भी अपने ससुराल में खुशी खुशी जी रही होती। अंगद, कौन सी परिस्थिति? विभूति, इससे पहले विभूति अंगद को आगे कुछ बता पाता, उसी कस्बे का एक आदमी रामू दौड़ता और हाँफता हुआ विभूति के पास आता है और कहता है, विभूति भैया, अभी अभी खबर मिली है, वो लोग 2 रोज बाद आवत है। विभूति, समय तो हो गया है रामू। वैसे सुन, शंकर की बेटी तो चली गई है ना। रामू, ओका तो कल ही भेज देई के बात रही। विभूति, फिर तो अभी और कोई भी बच्ची नहीं है इस गांव में, डरने की कोनो बात नहीं है। अंगद हैरानी से ये सारा माजरा देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी विभूति आकर उससे कहता है, मास्टर जी, इसी परिस्थिति की बात कर रहा था। चलो, इन लोगों के आने से पहले ही आपको पूरी कहानी बता दूंगा, पर अभी आप जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कौन सी परिस्थिति की बात कर रहा था विभूति? जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। रोनिता।